सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठ में। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम स्वर संधि के 8वें रूप यानी प्रकृति भाव संधि को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने पर रूप संधि को समझा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यदि उपसर्ग के बाद धातु का ए अथवा ओ आता है तो वहां पर रूप संधि होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव, जिसका सूत्र है ईदु द्विवचनम। ईदु द्विवचनम का मतलब क्या है? यदि दीर्घ ई अथवा दीर्घ ऊ द्विवचन के कारण हुए हों, तो यदि द्विवचन के कारण दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हुए हों और बाद में कोई स्वर आते हैं तो वहां पर संधि नहीं होती है। यह प्रकृति भाव संधि है। इसको और सही तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ईदु द्विवचनम अर्थात प्रकृति भाव संधि को समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि ही प्रकृति भाव संधि ही कहता है ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम। यदि द्विवचनस्य स्वरानन्तरम् अन्यः स्वरः भवति तर्हि द्वयोः संधिः न भवति। अर्थात यदि द्विवचन के कारण ई अथवा ऊ हुआ हो और बाद में कोई स्वर आए तो इन दोनों में संधि नहीं होती। जैसे हरि एतो, हरि एतो, हरि अलग लिखा जाएगा और एतो अलग लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल शब्द हरि ही है। द्विवचन के कारण हरि हुआ, हरि ही, हरि हरेयः। और फिर एतो, तो ए आया, इसलिए द्विवचन के स्वर के बाद में अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो उनमें संधि नहीं होती। इसलिए हरि एतो अलग अलग ही लिखा जाएगा। लते इमे, लते और इमे द्विवचन लता लते लताः, तो लते द्विवचन का स्वर है और इमे ई भी स्वर है। इसलिए द्विवचन के स्वर के बाद में कोई स्वर आता है तो संधि नहीं होती। इसलिए लते और इमे दोनों अलग अलग सीधे लिख दिया गया। आगे फले एते, तो फले और एते यहाँ पर भी फलम फले फलानी द्विवचन के कारण है, इसलिए फले और एते अलग अलग ही लिखा जाएगा। सर्पौ आगच्छतः द्विवचन, इसलिए सर्पौ आगच्छतः अलग अलग ही लिखा गया। अब प्रकृति भाव संधि को पहचानते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हम प्रकृति भाव संधि को किस प्रकार से पहचानें और कैसे उसका विग्रह करें या विच्छेद करें। तो प्रकृति भाव संधि की पहचान शब्दौ पृथक पृथक दृश्यतः तयोः प्रथमः शब्दः द्विवचने भवति। दोनों शब्द अलग अलग दिखते हैं और उनमें से कम पहला शब्द द्विवचन का होता है, दूसरा भी द्विवचन का हो सकता है, अथवा यदि दूसरा द्विवचन का नहीं भी होता तो भी कम से कम
पहला शब्द द्विवचन का होता है। नागौ एतौ अलग अलग लिखे हुए हैं, हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो सकती है। इसी प्रकार से कार्यौ उद्घोषितौ, कार्यौ द्विवचन, यहाँ पर उद्घोषितौ भी प्रायः द्विवचन है, इसलिए कार्यौ उद्घोषितौ अलग अलग लिखा है, तोड़ेंगे कार्यौ उद्घोषितौ। भवन्तौ आगच्छताम, इसके बाद केपी कोपी रामेयम, यह दोनों तीनों शब्द प्रकृति भाव संधि के नहीं हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं हैं। पुनः बालकौ अर्चतः, बालकौ द्विवचन है और अर्चतः भी द्विवचन है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव संधि है। तो दोनों को जोड़ने के लिए बालकौ अर्चतः वैसा ही लिखेंगे, अलग अलग। मुझे उम्मीद है कि प्रकृति भाव संधि आपकी समझ में आ गई होगी। यदि इसके बाद भी कहीं पर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके कर सकते हैं, अथवा कि फ़ोन में दूरवाणी करके पूछ सकते हैं, अथवा अन्य माध्यम से भी आप संधि में यदि कहीं पर कोई समस्या है तो समाधान ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में अगले संधि की तरफ प्रस्थान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।